नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है खाद पर लहलाती सियासत। जी हां, जो खाद अच्छी फसल के लिए खेतों में दी जाती है, अब सियासतदान उसी खाद का सहारा लेकर वोटों की फसल काटने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस नेता नशे में है। प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उपचुनाव के समय ही कांग्रेस को खाद की याद क्यों आई? क्या किसानों के बीच अपने भरोसे को वो फिर कांग्रेस कायम करना चाहती है? सवाल तो यह भी कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर कितना दम है। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासत के केंद्र में फिर किसान, खाद को लेकर सियासी घमासान। ऐसे या वैसे सियासत के केंद्र में किसान आ ही जाते हैं और अब प्रदेश में उपचुनाव है, लिहाजा कांग्रेस ने खाद के सहारे वोट की फसल काटने का प्रयास शुरू कर दिया है। गुरुवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और सांसद दिग्विजय सिंह ने खाद की किल्लत के आरोप लगाए। किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में 9 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है और उपलब्धता 4.5 लाख टन की है। किसान और उसका परिवार रत जगा कर रहा है, फिर भी उसे खाद नहीं मिल रहा। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो किसान खेत यात्रा निकालेगी, जिसके तहत गांव से खेत तक यात्रा निकालकर बीजेपी के किसान हितैषी होने के दावे की वास्तविकता बताई जाएगी। कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार। मिला है 1,20,000 मीट्रिक टन। कितना बड़ा अंतर है, तो फिर पूर्ति कैसे होगी? मतलब मोदी जी तो किसान, खेती, कृषि और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और सच्चाई तो यह है। तो फिर से कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा, इन सब बातों को लेके, डिमांड को लेके निकालेगी। उसकी तारीख जल्दी आपको दे दी जाए। जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बटेगी, उसको बदल दिया। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। इधर कांग्रेस ने किसानों के सहारे बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी भला कैसे शांत बैठती? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। कांग्रेस की ओर से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मानो प्रदेश में खाद की कमी हो गई हो। उन्होंने तंज कसा कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह नशे में है, इसलिए उन्हें सही आंकड़े नहीं पता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी, उर्वरक और सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जिस तरह की डिमांड की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, किसानों को उर्वरक 3 चरणों में लगता है, पूरा उर्वरक प्रारंभ में नहीं लगता है। जैसे जैसे किसानों की आवश्यकता होगी, सरकार द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। कांग्रेस के विधायक नशे में इस निंदा कर रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि उपचुनाव के बीच कांग्रेस का किसान प्रेम के क्या मायने हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्नदाताओं के बीच बीजेपी की मजबूत पकड़ कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है? क्योंकि हाल ही में जहां मोदी सरकार ने गेहूं पर एमएसपी की राशि में इजाफा किया, तो मोहन सरकार किसानों से सोयाबीन एमएसपी पर खरीद रही है। खैर, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करने वाली कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश के अन्नदाता कितना भरोसा करेंगे, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि खाद पर सियासी घमासान अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह ने ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं कि आपने आधी
खाद मांगी है डिमांड की तुलना में। जितनी मांग थी आपको ज़्यादा लेना चाहिए थी। काला बाजारी हो रही है, पहले सहकारिता के माध्यम से बांटी जाती थी, लेकिन अब आपने खुले बाजार में छोड़ दिया है। किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के लिए हमने देखा है कि काम करती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश के किसानों का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बहुत दृढ़ रहा है, चाहे वो एमएसपी देने की बात हो, किसानों के लिए उर्वरकों की व्यवस्था, डीएपी, खाद, इस प्रकार की चीजों की व्यवस्था करने की बात हो, अथवा किसानों की फसलों के खरीदने अथवा उनके भंडारीकरण की बात हो। इन सभी ही मोर्चों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने अभूतपूर्व तरीके से सफलता अर्जित की है। और स्वाभाविक तौर पर अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी सप्लाई चेन के हिंड्रेंस की वजह से खाद का संकट उत्पन्न हुआ तो सरकार ने त्वरित तरीके से उस पर्टिकुलर क्षेत्र को संज्ञान में लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ने बैठक बुला ली और किसानों को किसी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के एक संवेदनशीलता हमारी सरकार ने बहुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित की। और इसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश लगातार कृषि क्रमण के अवार्ड पा रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि का रकबा लगभग कई गुना बढ़ गया, 7 लाख हेक्टेयर से 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा और उसको भी आगे ले जाने के लिए कवायद चल रही है। तो ये तमाम चीजें जमीन पर आधारभूत रूप से सफल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्तई में किसानों को 21 किसानों की जान जिस दिग्विजय सिंह ने ली, आज वह इस प्रकार से प्रेस बाइट करके कहीं ना कहीं अपनी चीजों को रख रहे हैं और किसान नहीं, हितैषी संकट होने का है कि दावा नहीं कर है? सीधा सीधा उनका जो आरोप है उसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। तो देवास जी, में जो कोई- लाइन लगी थी, लोगों ने कागज रख दिए थे, वो क्या था? मुरैना से जो खबरें आ रही 2 दिन पहले, वो क्या थी? ब्रजेश जी, मैं मानता हूं कि प्रदेश के कई अंचलों में हो सकता है कि तात्कालिक रूप से कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, लेकिन यह कोई दीर्घकालीन समस्या नहीं है। इस पर त्वरित तरीके से मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देशित किया और अगर कहीं पर सप्लाई चेन का कांस्टेंट हो जाता है या कोई अन्य कारणवश अगर नहीं वहां पे उस पर्टिकुलर दिन नहीं हो पाई होगी तो उसको बाद में सुनिश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश के एक एक जो जरूरतमंद किसान है उस तक कैसे इस प्रकार के जितने भी उर्वरक हैं वह पहुंच जाए, इसकी चिंता सरकार कर रही है और लगातार उसके फायदे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने कभी कर्ज माफी से किसानों को ठगने का काम किया, जिसने कभी किसानों को फसलों पर एमएसपी नहीं दी, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सोयाबीन पर एमएसपी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो उस स्थिति में कांग्रेस को इस प्रकार के आरोपों में संलग्न नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस को हमारी बेवजह सरकारों के को आरोप नहीं लगाना चाहिए रितेश जी। कहीं पे तत्कालिक वितरण में कोई दिक्कत आई होगी कि वो दुरुस्त कर ली। कहीं पर इस तरह का संकट नहीं है खाद का, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और आप किसानों के साथ धोखा करते हैं। तो फिर किस मुंह से आप कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई संकट नहीं? क्या चुनाव को देखते हुए इस तरह का प्रोपोगंडा खड़ा किया जा रहा है? रितेश जी, रितेश जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, हम फिर लौटेंगे रितेश जी के पास। शुक्ला जी, लेकिन क्या वजह है उपचुनाव के पहले कांग्रेस को क्यों किसानों की याद आ गई? खाद का मामला उठाया उन्होंने और कहा है कि अब वो गांव-गांव तक जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। क्या सिर्फ उपचुनाव के ध्यान में रखते हुए? क्योंकि ऐसे खाद के संकट की खबरें ज़्यादा आई नहीं मध्य प्रदेश से अभी। 1-2 जगह पे वितरण की व्यवस्था में जो खामियां थी उसकी वजह से जरूर खबरें आई थी कि कतार में लगे हुए किसान। ब्रिजेश जी, खाद कहलाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण की जो स्थिति है वो संतोषजनक है। कहीं कहीं ये स्थिति आती है, कभी रैक नहीं आते हैं, कभी विलंब से खाद आती है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जहाँ पे किसानों की लाइनें लगती हैं। लेकिन जो अभी आपका एक प्रश्न है कि क्या कांग्रेस को चुनाव तो 2 ही होने, एक बुधनी का होना है, एक विजयपुर का होना है। और इसके पहले अभी हाल में जो हरियाणा का चुनाव हुआ वहां भी किसानों का मुद्दा उठा था, वहां पे जो किसानों की हड़ताल चल रही थी। तो ये ठीक है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में किसानों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 2018 में एक जो मंदसौर की घटना हुई थी उसके बाद में थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था, बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। और जैसा भी आपने शुरू में कहा कि ये खाद का मुद्दा ऐसा है कि वोट की फसल काटने के लिए ये है, तो इस देश में राजनीति के लिए जहां कहीं जो कुछ जरूरी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अब जीतू पटवारी के पास में करने के लिए तो कुछ है कि नहीं है, ये बताइए आप। वो अपनी कमेटियों का गठन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना कर पाए। अब वो कम से कम एक मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए तो दिख रहे हैं। तो राजनीति अपने तरीके से चलती है। मतलब करने को कुछ नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं, शायद किसानों का भरोसा ही जीत ले। दो ही तो उपचुनाव हैं। 2 उपचुनाव में किसान की कितनी बड़ी भूमिका होगी। किसान तो अभी खेती किसानी के काम में लगा हुआ है। ये जो कार्तिक का महीना होता है, ये रबी फसल का बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। अब ये बुवाई का टाइम है, तो खाद तो किसान की आवश्यकता है। किसान को कई चीजों की आवश्यकता है और सरकार उसकी आपूर्ति में भी लगी रहती है। हम ये नहीं कहते कि सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक है, जैसे बिजली की
की समस्या आएगी, अभी नहीं, अभी आगे आएगी जब सिंचाई की जरूरत पड़ेगी दिसंबर जनवरी में, तो किसानों का कहीं मूवमेंट आप ये देखने को पाएंगे कि साहब किसान जो है बिजली के लिए परेशान हो रहा है, कभी किसान एमएसपी के लिए परेशान होता है। हालांकि अभी किसानों की स्थिति ठीक है मध्य प्रदेश में, और जैसा अभी केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, सोयाबीन को सम्मान निधि भी किसानों को मिल रही है, तो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। और विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा, वो छोटी छोटी चीजें भी अगर उसको लगेगा कि नहीं ये जरूरी है किसान के लिए और सरकार करती हुई नहीं दिख रही है, तो उसको मुद्दा बनाएगा। तो खाद का मुद्दा इसी तरह का मुद्दा है। ठीक है, तो रितेश जी, खाद का मुद्दा भी वैसा ही है। जीतू पटवारी अपनी कमेटी तो बना नहीं पाए हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ तो करना ही है, तो चलो किसानों के हित में ही बात कर लेते हैं, किसानों के मुद्दे ही उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा संकट है नहीं है, जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है। सिर्फ उपचुनाव है तो किसानों का वोट आपकी तरफ आ जाए, इस वजह से आपने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। फायदा नहीं है कुछ, हरियाणा में भी नहीं मिला, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिलेगा। ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, काश कोई ऐसा पैरामीटर होता जिसके माध्यम से आप किसानों की बात को सुन पाते। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर किसान खून के आंसू रो ना रहा हो। आज समितियों के माध्यम से किसान को 5 से 10% ही खाद मिल पा रही, बाकी पूरी खाद किसान या तो बाजार से ले रहा है या तो काला बाजारी के माध्यम से ले रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर सकता हूं कि आप मुझे मध्य प्रदेश का वो जिला बताइए और वहां आने को आप या आपकी टीम में कोई आदमी आए, या ऐसा कोई क्षेत्र बताइए, कोई कस्बा बताइए जहां पे खाद की काला बाजारी ना हो रही हो या किसानों को सहजता से उपलब्ध हो रही हो। रही तो बात रितेश जी, आप भी किसी जिले में ही रहते होंगे ना मध्य प्रदेश के में, आप उजागर कर देते कि यहाँ काला बाजारी हो रही, देखिए कांग्रेस का नेता हूँ मैं, प्रवक्ता हूँ, मैंने ये उजागर किया है, यहाँ काला बाजारी हो रही। आप खुद किसान है ना, तो आपने कहाँ से खरीदा है, उसका स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा देते आप। मैं आपने सतना की बात उठाई दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपके जो अभी अतिथि विद्वान भी बैठे हुए हैं शुक्ला जी, वो भी सतना से ही आते हैं। आप उनसे पूछे, सतना के ही सिंधी कैंप में 5000 बोरी ये खाद का जो है तो चोरी अभी पिछले ही महीने पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई है, हाँ या ना में जवाब दे। सिविल लाइन में आए दिन पुलिस को लगाकर खाद में जो मारा मारी बचती है, जो पुलिस के माध्यम से भीड़ को नियंत्रण करने का काम होता है, उचेहरा, मैहर, सतना, बिरसिंहपुर, कोई भी क्षेत्र ऐसा बता दे जहां खाद की, और ऐसा कोई जिला बता दे। दर्शक भी बड़े समझदार हैं और उनको मालूम है कि आजकल कांग्रेस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने कोई ऐसी लाइन बनती हुई, कोई ऐसी तस्वीरें डाली हो तो बता दीजिए। सवाल में तो आपकी भी सवाल नहीं उठना चाहिए, आपने जवाब मांगा, मैंने जवाब दिया, अब इसको आपको सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। शिवम जी उसका जवाब देंगे, देने के लिए तैयार हैं वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने कोई डाला क्या सोशल मीडिया पे, आपने आरोप लगा दिया, जवाब ले लेता हूँ। चलो शिवम जी वो कह रहे हैं आप भी सतना से आते हैं, चलिए शुक्ला जी भी वहीं से आते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति है? सुना करिए, आधी बात में भागने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता। मैं क्यों भाग रहा हूँ? आपने आरोप लगाया, मैं तो जवाब ले रहा हूँ, अभी कोई भागा नहीं है यहाँ से। बात देख के इस डाल से उस डाल, उस डाल से तीसरी डाल, इस तरह में डिबेट होती नहीं है। रितेश जी जवाब तो ले लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। आपका आरोप गंभीर है ना। मध्य प्रदेश के हर जिला में अभी आपने देखा कि हर जिले की बात ही छोड़ दीजिए आप, तो मैं तो आपने सतना की बात की है ना, सतना की बात ही कर लेता हूँ। चिल्लाने से आपके सतना की बात कर लेता हूँ भाई। रितेश जी आपने सतना की बात की ना, सतना से ही लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। चलिए मैं भोपाल में बैठा हूँ, सतना से बात कर लेते हैं। शिवम जी जो आरोप लगा रहे हैं दीजिए जवाब, ऐसी परिस्थिति है। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो सतना से नहीं हूँ, हो सकता है अशोक शुक्ला जी हो, हालांकि विंध्य का रहवासी होने के नाते मैं उस क्षेत्र को जानता समझता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं पर भी काला बाजारी जैसी कोई स्थिति रही है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगातार हम उस पर अभियान चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के अपने नेता कार्यकर्ता जब कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे होंगे, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो प्रदेश में खाद की कालाबाजारी न होने पाए, किसानों को समुचित तरीके से मिले, इसकी चिंता करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और उसका हम निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। अगर यह कहीं इकलौता भी ऐसा प्रकरण ला करके बता दे जहां पे सरकार ने न कार्रवाई की हो, इन्होंने जाकर के स्टिंग कर लाए हो, या लोग साबित कर पाए कि नहीं इस प्रकार से कालाबाजारी को सरकार का समर्थन है, तो यह कभी नहीं कर सकते। कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम न करे। दूसरा, त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बना है जिसके माध्यम से जनता की मनोदशा को समझा जा सके कि जनता क्या समझे। लोकतंत्र में जनता की मनोदशा समझने का एकमात्र पैरामीटर होता है उनका वोटिंग पैटर्न। तो अगर मैं पहले का छोड़ भी दूं इतिहास कि हम पहले कितना बार जीते, क्या करके आए, 2020 के हम उपचुनाव से शुरू करते हैं। 20 का उपचुनाव हो, फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो, फिर उसके पश्चात विधानसभा के चुनाव
चुनाव हो, फिर लोकसभा के चुनाव हो, फिर अमरवाड़ा का उपचुनाव हो, तो कांग्रेस लगातार खेद रही है। तो मध्य प्रदेश की जनता में बड़ा भाग किसानों का है, तो उनके समर्थन और सहयोग के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संभव नहीं है कि इस प्रकार से हम लगातार चुनाव जीतते हुए चले आए। और यह किसानों के ही आशीर्वाद का परिणाम है कि आज इतने मजबूत नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र और प्रदेश में काम कर रही हैं और लगातार किसान फिर वो इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं जब सब कुछ ठीक है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अप्रासंगिकता की ओर आगे बढ़ रही है। जीतू पटवारी जी, आपको याद होगा, आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, आपने देखा होगा जीतू पटवारी ने कई अवसरों पर अपनी कमेटी की एक डेडलाइन दी। अब डेडलाइन पर डेडलाइन देने के बाद कमेटी नहीं आ रही हुई। हाल ही में उन्होंने दशहरे से पहले अपनी कमेटी घोषित करने का वचन मीडिया के सामने दिया था, तो वैसे में आप उनसे कोई प्रश्न न पूछने पाए, उनकी कमेटी की चर्चा न होने पाए, उस दिशा में इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। अब उनको भय यह भी है कि चूंकि उपचुनाव में होने वाली संभावित पराजय के बाद उनका जो नाइट वॉचमैन के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्षीय कार्यकाल है वह समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में स्वयं को किसी भी तरीके से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं कि कम से कम नेतृत्व की नजर में आ जाए कि हम भी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, कमेटी बनाने दो। मध्य प्रदेश में राजा साहब को बगलगीर बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर जो जीतू पटवारी के नेतृत्व को लेकर के एक असमंजस है, उसके कारण इस प्रकार के तमाम प्रयास हो रहे हैं, जिसका मध्य चलिए जवाब ले लेते हैं। कोई रितेश सरोकार जी, नहीं है। वो कह रहे हैं सवाल ना उठे आप पर कि आप कमेटी नहीं बना पाए इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। ब्रजेश जी, कमेटी की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने मंडल बना दिए, क्या इन्होंने आयोग बना दिए जिससे मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों का हित लाभांश जो है वो परिवर्तित हो रहा है? क्या सर पटक रहे हैं? जवाबदारी आपकी भी बनती है। कांग्रेस की कमेटी से मध्य प्रदेश के लोगों का भला नहीं होने वाला। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आयोग बनाना था, मंडल बनाना था, उसका गठन करना था। आज एक साल आपकी सरकार को आपने कितने गठन बना दिए? अब आते हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी की सरकार ने, आप सरकार नहीं चला रहे, सरकार मोहन यादव चला रहे हैं। रही बात सवाल उठाने की, तो आपकी खुद की सरकार कैसे चलाओगे? और आपकी भी तो 15 महीने सरकार थी, कितने कमेटी कितने आयोग बना दिए थे। आपकी मानसिकता मनोवृत्ति मध्य प्रदेश की जनता जानती समझती है और विश्वास नहीं करती है, तो आप उसमें कितना भी प्रयास करें, कितने भी तरीके के प्रयास, शिवम जी उनके जवाब। की जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही। रही बात चुनाव जीतने की, तो 1250 की रबड़ी बांटना बंद करिए और आपको पता चल जाएगा कि आखिर आप भी तो 1500 का वादा कर रहे थे। चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव के दम पर अगर प्रासंगिकता की बात होती तो मध्य प्रदेश का इतिहास पता कर दीजिए। रितेश जी, वो रेवड़ी है क्या? 1250 रुपए रेवड़ी है क्या? सुनिए, नहीं, रेवड़ी है क्या? आप कह रहे हैं 1250 रुपए। इनकी पार्टी की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पिछले साल ही उन्होंने खाद्य विभाग पर खाद के संबंध में बहुत बड़े आपने कहा कि रेवड़ी बांटना बंद कर दीजिए, तो वो तो कर्नाटक में आप भी बांट रहे हैं। के माध्यम से बता रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं रेवड़ी तो आप भी कर्नाटक में बांट रहे हैं ना। आपने भी ऐसी घोषणाओं के वादा किया था, मध्य प्रदेश में 1500 देने का वादा किया था, और वो कह रहे हैं कि 15 माह आपकी भी सरकार में रहे, कौन से आयोगों का गठन कर दिया था आपने? जाते जाते आयोगों का गठन करके गए थे कमलनाथ। तो हम बांट रहे, तो हम भी चुनाव जीते। और बताइए, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ इन्होंने शुरू किया, वो खिलवाड़ को आगे सब बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये गंदगी जो उन्होंने फैलाई है लोकतंत्र के साथ, तो चुनाव जीत रहा है 1250 रुपए। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या कह रहे हैं रितेश जी? आप ये 1250 रहना गंदगी फैलाना है क्या? चुनाव लड़ेंगे उस दिन को असलियत पता चल जाएगी। रही बात सत्ता की मलाई खाने की, तो ये भी कभी कांग्रेस में रितेश जी को ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ होगा। अभी कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता तो टेलीविजन पे आकर के यही बोलते हैं कि कमलनाथ जी की योजना थी जिसको हमने कॉपी कर लिया। रितेश जी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। रितेश जी अभी अध्ययन अध्यापन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद टीवी पे बहस के लिए एक लंबा समय हमारे आपके पास मौजूद है। हम चर्चा करेंगे, किसानों पर चर्चा करेंगे, मुल्तई गोली कांड पे चर्चा करेंगे, कर्ज माफी के झूठे वादे पे चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से किसानों के हित की बात होगी। लेकिन अभी आप अध्ययन अध्यापन को पूरा करिए और समझ करके आइए कि आपकी पार्टी की क्या मानसिकता और बाकी प्रवक्ता आपके टीवी पर आके क्या बात रखते हैं, और आप उनके बयानों से विरोधाभासी बातें यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर समकक्ष बातें कर रहे हैं, इस बात का जरा आप मुझे बता दें कि आपने मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी अलग जगह दी है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा? अरे अलग का ही परिणाम है कि चौथी पांचवी बार भी सरकार अभी चला रहे हैं, और न सिर्फ चला रहे हैं, इस स्थिति तक चला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पार्टी जो मध्य प्रदेश का गला घोटा है, प्रदेश इनको बताइए कि इन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश कर्जे की राजधानी बना डाला पूरे मध्य प्रदेश को। अरे भाई, तुम्हारे जमाने में पर कैपिटा इनकम की बात कर लो, मध्य प्रदेश के जीएसडीपी के साइज की बात कर लो, मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गए बातें कर रहे हो। आप पार्टी लाइन से भी किनारे से चले गए। तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा शिवम जी
अगली बार से जब भी रितेश बैठिए जी। थोड़ी अपनी पार्टी का खाका तैयार करके बैठिए। किस रितेश तरह से जी। मध्य प्रदेश को आप लोगों ने बर्बाद कर मुद्दे दिया पर तो है। बोलिए 4 आप। लाख करोड़ के आप कर्ज वाला पार्टी प्रदेश लाइन से ही बना किनारे रहे हैं। चले और गए आप आप। बात कर रहे हो मध्य प्रदेश के विकास की। रितेश जी, कम से कम पार्टी लाइन पर तो रहिए। आप पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं। 1250 को आप रेवड़ी कह रहे हैं। किस तरह से आप वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके बड़े नेता कहते हैं कि लाडली बहना की वजह से हमारी ये स्थिति हो गई है। वैसी योजनाएं आप भी ला रहे तो हैं, तो लाडली क्या बहना बंद कर के देगी माध्यम आपकी से सरकार उन्होंने आएगी तो? प्रदेश में 172 आपकी सरकार आएगी तो बंद कर देगी ये योजनाएं। बात आपको बताना चाहता हूँ, उसी लाडली बहना को जिन्होंने आज तक कहा तो 3000 रुपए था, पर आज तक उसी पैसे में अटका रखा है। इसी तरह उन्होंने MSP में कहा कि हम आपको 2700 रुपए देंगे और 3100। अभी आप 1250 पे आपत्ति उठा रहे थे। की बात करते हैं, इन्होंने एक भी किसान का कर्ज माफ किया प्रदेश में? इस बात का जवाब आप भी दे सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता अरे मैं तो पार्टी सिर्फ ने ये एक कह भी रहा हूँ कि किसान का कांग्रेस कर्जा माफ एक किया स्टैंड है? पर तो रहे कि जवाब 3000 दीजिए देना आपको है कि 1250 भी रेबड़ी है। व्यक्ति का कर्जा क्या ठीक भारतीय है। जनता पार्टी क्या की शुक्ला सरकार जी ने माफ कांग्रेस किया है? दिग्भ्रमित है इस क्या? बात का किसी जवाब एक दे मुद्दे दीजिए पर आप नहीं मेरे रहना पास। चाहती है? कोई पार्टी क्या लाइन नहीं है भारतीय जनता उसकी? पार्टी की सरकार ने एक ठीक है, भी आ रहा हूं किसान का त्रिपाठी आज जी, तक कर्ज ठीक माफ है। किया है? हमारी त्रिपाठी पार्टी जी, ने जितने किसानों के कांग्रेस में कंट्रोवर्सी ज्यादा है सदन में इस बात को रखा गया या असमंजस में है नेता? कर्जा माफ किया है। सोयाबीन में जो त्रिपाठी MSP जो बढ़ाई बोल गई रहे है, हैं तो कुछ जवाब दे दूं आपको। रितेश त्रिपाठी लगा- जी आ जाने दीजिए जवाब जी। तो ये त्रिपाठी जी हमारे सत्ता के ही हैं और आक्रामक शैली के नेता और अच्छे नेता हैं ये। लेकिन आज नेता हैं। बहक गए वो, रेबड़ी ना जाने क्या क्या बोल गए आज। नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है। देखिए, वो विपक्ष में है, वो सरकार को घेरेंगे, वो खाद के मुद्दे पे भी घेरेंगे, वो कर्ज के मुद्दे पे भी घेरेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का भी मुद्दा है, गुड गवर्नेंस का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अब नेता के पास में कोई सामने तो ऐसा कोई अभी लक्ष्य है नहीं कि साहब हमें चुनाव लड़ने जाना है। अभी तो उनको ये करना है, पूरे 5 साल तक अब उनको करना है, जो भी बाकी बचे हुए साल हैं। लेकिन वो इस जो सरकार आरोप में- लगा रहे हैं शुक्ला जी, क्या सत्ता में ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या सड़क पर उतर आए हैं किसान, खाद नहीं मिल रहा है उनको, काला बाजारी हो रही है? ये मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है कि खाद जो है जरूरत के मुताबिक अभी किसान उसकी मुख्य वजह ये है कि खाद हमारे देश में बनती नहीं, इसको हम विदेशों से आयात करते हैं। तो कई बार इसके आयात में भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन खाद लोगों को मिल रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो कांग्रेस के टाइम पे जिस तरह का संकट था उससे बेहतर स्थिति है इस समय खाद डिस्ट्रीब्यूशन। ये ठीक है कि जितनी जरूरत है उतनी कई बार नहीं मिल पाती है, उसको लेकर असंतोष होता है। कुछ लोग इसके भंडारण की भी कोशिश करते हैं। कालाबाजारी तो हर चीज की हो रही है इस देश में, लाइक टमाटर की भी होती है, आलू की भी होती है, तो खाद अपवाद नहीं है, खाद की भी कालाबाजारी होती है। लेकिन अभी ऐसी मारामारी नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हम लोगों को देखने को नहीं मिली कि जहां लाठीचार्ज करना पड़ा हो पुलिस को या पुलिस की मौजूदगी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। ये ठीक है कि जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतनी खाद नहीं मिल पा रही, लेकिन मिल रही है खाद, लगातार आपूर्ति इसकी चल रही है। और मध्य प्रदेश में अभी जो है कोई चुनाव नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जीतू पटवारी खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश में है, उसके चलते अभी उन्होंने खाद का मुद्दा उठाया है। हो सकता है कि आगे फिर कोई करप्शन का मुद्दा लेकर आए, लेकिन इसके बीच में इनके एक विधायक जो हैं, जो उन्होंने शंकर भगवान को गाली दी है, उसका भी तो इनको सामना करना पानी फेर देते हैं सब। जीतू पटवारी कुछ लाइन लेकर चलते हैं, उनके ही पार्टी के नेता उस पर पानी फेर देते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि खाद को लेकर मारामारी हो रही हो, किसान सड़कों पर उतर आए हों। खाद पर्याप्त मात्रा में है, किसी जगह पे वितरण में अव्यवस्थाएं सामने आई थी, उनको दुरुस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। और जो शुक्ला जी कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर व्यवस्थाएं अभी देखने को मिल रही हैं, तो कांग्रेस फिर इस सवाल और ये मुद्दा क्यों उठा रही है? निश्चित तौर पर क्या जीतू पटवारी खुद को स्थापित करने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं, और इसका उपचुनाव पर कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।